नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। गाजियाबाद में लालू यादव के पोते इराज का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है रागिनी यादव के घर पर। यानी तेजस्वी यादव की बहन है रागिनी यादव, रागिनी विला में रहती हैं और वहीं पर खूब आलीशान और ग्रैंड जो है जन्मदिन की तैयारी हो रही, जिसमें जितने भी दिग्गज हैं उनका जुटान होने वाला है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी आएंगे, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आएंगी, अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं और तमाम कई एक नेता जो है वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस बीच जो खबर ये आई कि आरजेडी के एक विधायक हैं फैसल रहमान, नाम आप सुना ही होगा उनका, वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और दिग्गज नेता लालू यादव के साथ राजनीति कर चुके हैं, उनके बेटे भी नहीं पहुंच रहे हैं और खुद वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो आखिर क्या बात है कि लालू यादव के पोते इराज के जन्मदिन पर ये तमाम जिनका हमने नाम लिया है वो नहीं पहुंच रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और किस तरह की वहां गाजियाबाद में तैयारी है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की चर्चा है कि वो बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को जो है मटुकनाथ, लव गुरु जिन्हें कहा जाता है, उनका समर्थन मिल गया है और कह दिया है कि बाघ का करेजा वाला जो आदमी है वो है प्रशांत किशोर। आखिर ऐसा किस आधार पर मटुकनाथ ने कहा है और मटुकनाथ की भी क्या ख्वाहिश है राजनीति में आने की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जदयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे हैं, उनको कोर्ट से राहत मिली है। किस मामले में राहत मिली है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और रश्मि सराफ सर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लालू यादव के पोते इराज के पहले जन्मदिन की। इसमें कई एक लोगों का जुटान हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ ही साथ कई नेताओं का जुटान हो रहा है। चर्चा ये भी हुई कि तेज प्रताप भी निकल गए गाजियाबाद के लिए आज पटना से। रोहिणी का आना है कि नहीं है, ये सब भी चर्चा का केंद्र है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है फैसल रहमान के बारे में, और एक और नेता है आरजेडी के, उनकी भी। आखिर वो सब क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, नाराजगी है क्या? देखिए, बड़ा जश्न है गाजियाबाद में, है ना। लालू जी के पोता, मतलब आप समझिए कि लालू परिवार का जो है वंश का तीसरी पीढ़ी जो है उसका है जन्मदिन। एक लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा जश्न का ये माहौल है और इसमें सभी को आमंत्रित किया गया। बिहार के जितने विधायक हैं आरजेडी के, उनको आमंत्रित किया गया, पार्टी के पदाधिकारियों को किया गया, राज्यसभा के जो सभी लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको किया गया, विधान परिषद के जो सदस्य, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया जी सर आने के लिए। और लोग जा भी रहे हैं, आने की शुरुआत भी हो गई है, सारे लोग जा रहे हैं, बड़ा जुटान है। इसी के बहाने हार के बाद तेजस्वी यादव, मतलब आरजेडी की हार के बाद दिल्ली में एक नया राजनीतिक यह जुटान भी है, जिसमें पुराने किताबों को में जो है नए पन्ने लिखे जाने की बात है। जो पुराना किताब का मतलब वो जो इंडिया गठबंधन बना था, उसके बाद जो बिखराव देखा वही जा रहा है कि लालू यादव सबको एकजुट कर रहे हैं। वही ऐसा है क्या तेजस्वी से लोग एकजुट नहीं होने वाले हैं? पुरानी किताब जो लिखी गई थी उसके बाद जो है पन्ना उसका बिखर गया, यही समेट रहे हैं, बाइंडिंग करने में लगे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं लालू यादव। फटे हुए किताब को जोड़ने में, बिखरे हुए पन्नों को फिर से जो है बाइंडिंग कर रहे हैं, किताब बनाने की कोशिश में कर रहे हैं, नई किताब। इसलिए गाजियाबाद में है, जुटान है, अवसर शुभ है। लेकिन बिहार के ही कई है जो कहते हैं कि मेरे वोटर हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम जो है वही पुराने समीकरण पर जाएंगे, मतलब MY पर। और वही M का जो है एक विधायक उनका साथ नहीं दे रहा है, बार बार उनकी खुशी में भी वह शामिल नहीं हो रहा है और उनके प्रयास को भी वह धोखा देता है। आखिर है कौन विधायक?
अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, मुसलमान कम्युनिटी से आता है, वह है ढाका के विधायक फैसल रहमान। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है, पवन जायसवाल को। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कैंडिडेट को हरा कर जीते हैं, और बीजेपी से ही उनकी ज्यादा हमदर्दी दिख रही है। लोकसभा राज्यसभा चुनाव के वक्त भी पांचवा कैंडिडेट कौन था? शिवेश राम कौन थे? भाजपा के कैंडिडेट। उनको पांचवें कैंडिडेट पर के तौर पर उतार दिया गया, और उनकी जीत संदिग्ध थी, है ना, क्योंकि वोट का जो गणित था उसमें पूर्ण नहीं रहा, और तेजस्वी यादव भरोसेमंद थे, क्योंकि उनके पास 41 वोट एकदम पूरा हुआ था गिनती के हिसाब से। विपक्ष के भी जितने थे सब उनके साथ गोलबंद हो गए, यहाँ तक कि AIMIM वाले भी उनके साथ जुड़ गए, जबकि चुनाव साथ नहीं लड़ा। लाख जो है हाथ गोर पकड़ने के बाद भी तेजस्वी के या लालू यादव के असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में नहीं रखा तेजस्वी यादव ने। बावजूद इसके ओवैसी की पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में उनका साथ दिया, इस भरोसे पर कि विधान परिषद की सीट हमको एक सीट मिलेगी, यही वादा किया गया था। लेकिन अब विधान परिषद चुनाव की भी तिथि नजदीक आ गई, अब तो उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है जी, है ना। चुनाव की 18 को चुनाव है ना, मतदान जी सर। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को विधान परिषद की एक सीट मिलती है कि नहीं, कि कहीं वादा खिलाफी कर जाते हैं तेजस्वी यादव, यह भी एक बड़ा सवाल अभी सियासत में घूम रहा है। लेकिन अब है, उन सब बातों की चर्चा बाद में होगी इसी मुद्दे पर। जो मूल मुद्दा है कि इसमें फैसल रहमान नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? बड़ा सीधा उनका सवाल था, मजहब का सवाल उन्होंने उठाया। हमारी बातचीत भी हुई है फोन पर उनसे, उन्होंने साफ बताया कि भाई पर्व है, कल बकरीद है, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। हाँ जी सर। उन्होंने साफ कह दिया कि कल बकरीद है ना, और महत्वपूर्ण त्योहार है मुस्लिमों का, इसलिए हमको अपने जमात के साथ रहना जरूरी है, इसलिए हम वहाँ नहीं शामिल हो सकेंगे आज, इसलिए वह नहीं जा रहे हैं। ये तो एक सामान्य बात हुई, लेकिन अंदर की बात बहुत बड़ी बात। पिछले दिनों मिले थे किनसे? सम्राट चौधरी से मिले थे ना, मुलाकात हुई थी, बड़ा जो है एकदम खुशनुमा माहौल में मुलाकात की तस्वीरें आई थी सामने। एक तो भाजपा के प्रत्याशी को जिताने में मदद की, और प्रत्यक्ष तौर तरीके से तरीका था कि मेरी माँ बीमार है, दिल्ली में है, इसलिए हम वोट नहीं दे सकते हैं राजद के प्रत्याशी को। माँ ज्यादा जरूरी थी, माँ अब जो है जमात जरूरी है। फैमिली मैन। और आराम से हुआ, नहीं गए, नहीं डाले वोट, और इस बार नहीं जा रहे हैं उनकी खुशी में शामिल होने। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं फैसल रहमान यह फैसला कर चुके हैं कि हमको अब राजद में नहीं रहना। तेजस्वी यादव भाजपा की तरफ से अगर कोई अच्छा ऑफर मिल रहा होगा इनको, तभी तो वो नहीं मतलब रहना चाहते हैं, या फिर डूबते नाव में सवारी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि 5 साल का समय अभी बचा है, केवल विधायक बन के रह जाएंगे, आगे कहीं कुछ। यह भी है संभावना कि आगे 5 साल अब कुछ नहीं रहेगा, क्षेत्र में कुछ काम नहीं करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, है ना। और जीत नहीं पाएंगे क्योंकि पवन जायसवाल भी वहाँ एक है मजबूत, है ना, प्रतिद्वंदी, इसलिए उनसे टक्कर लेने के लिए विकास करना होगा, और विकास नहीं करेंगे तो मुश्किल है आगे की राह। इसीलिए वह जो है भाजपा के अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं सम्राट चौधरी के माध्यम से। तो जानकारी मिलती है कि सम्राट चौधरी कहने पर ही वह जो है राज्यसभा चुनाव के बाद गायब हो गए। यह भी अंदर खाने की खबर। ऐसी भी खबरें आ रही जो है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं थे राज्यसभा चुनाव के बाद, लेकिन बनने की पूरी उम्मीद थी, है ना। उसके बाद में हुआ है चुनाव, शपथ ग्रहण सम्राट चौधरी का। तो ये अंदर खाने की बात यही है कि फैसल रहमान का मन जो है डोल रहा है और राजद से उब चुका है, इसलिए वह
अपनी दोस्ती सम्राट चौधरी से बढ़ा रहे हैं और तेजस्वी यादव को नकार रहे हैं। इससे एक चीज हम यही समझ सकते हैं कि जैसे महागठबंधन मतलब जब चुनाव के बाद इतने करारी हार के बाद महागठबंधन की कहीं ना कहीं पूरी तरह टूट के कगार पे है सर। पूरी तरह एकदम एक समय आ सकता है जब महागठबंधन का नामो निशान खत्म हो जाए बिहार से। तेजस्वी यादव की जो रणनीति है कहीं ना कहीं वो खटक रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जो नेता हैं आरजेडी के साथ, क्योंकि हम देखेंगे कि खेसारी लाल यादव भी मुलाकात करके आ गए। अशोक महतो की पत्नी है अनीता वारसलीगंज से विधायक है, वो भी सम्राट चौधरी से मिलने गई। कहा गया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा है कि भाई यहाँ कुछ करिए काम ये वो। तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जो लीड कर रहे हैं वो लगता है कि राजद के जो पुराने लोग हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो पसंद नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करे सो बात नहीं, तेजस्वी यादव की नीति पसंद नहीं, नीति किस तरीके से वो लीड कर रहे हैं पार्टी को, इसीलिए जो है असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि देखिए, अशोक महतो की पत्नी विधायक है अनीता देवी, वह गई मिली, वारसलीगंज से विधायक है, वह मिली, ठीक मिली तो ठीक है, यह एक है मुख्यमंत्री से मिली है, अपना डिमांड रखी है क्षेत्र के विकास के लिए। कोई भी मिल सकता है, कोई भी जनप्रतिनिधि, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ है। जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव की पार्टी में तो राजद में असंतोष है, और संतोष की करियर सब ये सब एक एक को जोड़िएगा तो एक माला बन जाएगा धीरे धीरे। देखिए, लालू यादव से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तेजस्वी यादव की रणनीति से लोगों को उससे दिक्कत है, क्योंकि लालू यादव ने अशोक महतो को कहा था जाओ शादी करके आओ, पत्नी लाओ, उसको हम देंगे टिकट, मिल भी गया टिकट। लेकिन तेजस्वी यादव तो एक और जो है दिग्गज नेता की बात हो रही है, लालू यादव के साथ राजनीति कर चुके हैं, उनके बेटे हैं, पूर्व विधायक है, वो भी नहीं जा रहे दिल्ली, उनकी भी नाराजगी है। उनको चाह रहे हैं हमको एमएलसी बना दिया जाए, वो सीटवा जो खाली हो रहा है वो तो मिलेगा नहीं। अब एक ही सीट, एक सीट है राजद महागठबंधन, एक सीट कितनों में बंटवारा, एक सीट कई बीमार है, उसे एसपी के लिए भी बहुत बड़ी दुविधा है। एक बीमार वो भी है, कौन? AIM वाले, उनके साथ बाधा है। इधर तो तेजस्वी के सामने धर्म संकट की स्थिति है कि सुनील सिंह को भेजें कि एक दूसरे जो है मुस्लिम प्रत्याशी जो जिनका खत्म हो रहा है MLC, तो उसको भेजे। यहाँ वो भी दुविधा में है। यही स्थिति है जिससे खींचता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक जो नहीं जा रहे हैं। चलिए, इसके पीछे भी यही मंत्र है। चलिए, फिलहाल जो है गाजियाबाद में खूब जश्न मनाया जा रहा है, दिग्गज नेताओं का जुटान है। इस बीच जो है हम बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर जो है बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जनसुराज जोर शोर से बांकीपुर चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने वाली है, और इसको लेकर के मटुक नाथ जो है लव गुरु, उन्होंने समर्थन दे दिया है प्रशांत किशोर को। अब बहुत बड़ी बात भी कही है प्रशांत किशोर के लिए। हाँ, देखिए, मटुक नाथ को कौन नहीं जानता है। 2006 में जूली के साथ जो उनकी लव स्टोरी कहानी आई थी, बहुत चर्चित, उसी से हुआ लव गुरु कहे जाते हैं मटुक नाथ चौधरी, है ना। अपना पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी, सब कुछ है, लेकिन मटुक नाथ की पहचान हुई है लव गुरु से, जूली प्रकरण के। उनको टैग मिला हुआ है। अब वह जो है राजनीतिक बातें भी करने लगे। पहले लव की बातें वो सिखाते थे लोगों को, अब जो है वह राजनीति की बातें सिखाने लगे, और प्रशांत किशोर में उनकी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई पड़ती है। वो तो कहते हैं कि क्या कहता है, उनको बाघ का कलेजा वाला है प्रशांत किशोर। और बांकीपुर से जो चर्चा है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कहा जाता है स्वयं भी लड़ेंगे। अभी यह फैसला नहीं हो चुका है ये, लेकिन लड़ेंगे उनकी पार्टी। उन्होंने दावा किया कि यहाँ से जो है भाजपा के जो गढ़ है उसको ध्वस्त कर देंगे, दावा उनका है। दावा तो विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़े बड़े क्या करते थे, लेकिन सारे दावे उनके है ना पानी के बुलबुला की तरह समाप्त हो गए। अब इस बांकीपुर सीट पर उनका क्या करिश्मा होता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पूरी तैयारी भी है, पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं, और मटुक नाथ उनके साथ है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मटुक नाथ भी क्या अपना राजनीतिक भविष्य बनाना चाहते हैं क्या? उसी पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश उनकी भी होगी जनसुराज के साथ, तो समर्थन कह रहे हैं कि तो इतना समर्थन उन्होंने अपील भी की है बांकीपुर सीट की जनता से कि आप जो है इनको साथ दीजिए और जनसुराज कायम कीजिए, है ना। तो एक सपोर्ट उनका मिल रहा है।
बांकीपुर सीट पे वही है कि अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं या उनके कैंडिडेट लड़ते हैं, पूरे जोर शोर से जो तैयारी यहाँ पर हो रही चुनाव लड़ने की, अगर हार का सामना करना पड़ गया तो बहुत बड़ी फजीहत होगी, क्योंकि इतने बड़े रणनीतिकार एक सीट पर रणनीति नहीं बना पाए, फिर आगे क्या जवाब देंगे अगर हारे? क्या है चुनाव में कि हार जीत का तो कोई गारंटी नहीं है, नहीं कहा जा सकता। अभी आप इसी को उदाहरण मानिए ना भाई, भोजपुर बक्सर जो है स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनाव में सरकार थी, जदयू के कैंडिडेट थे, है ना, कन्हैया प्रसाद। उनके पिताजी जो है अभी भी विधायक है, पहले विधान पार्षद भी थे उसी सीट से, पैसे वाले भी है, ऐसा नहीं कि कमजोर थैली वाले नहीं है, वो मजबूत पैसा वाला है। जी सर। और रसूख भी है। अब बावजूद इसके वो हार गए, सरकार भी है, सत्ता भी है, जदयू से कैंडिडेट थे, हार गए। तो चुनाव में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और इस तरह जिस तरह से उनको साथ मिल रहा लोगों का, है ना, तो लग रहा है कि वह जोड़ टक्कर देंगे, टक्कर दे सकते हैं। आगे क्या होगा नहीं जीत हासिल कर पाएंगे कि नहीं, उस पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक बात है कि जब तक यहाँ उनकी जीत की संभावना नहीं दिखाई पड़ेगी, तब तक स्वयं वह कैंडिडेट नहीं बनेंगे। पप्पू पांडे, उनको राहत मिली है कोर्ट से, आखिर मामला क्या है, किस मामले में वो थे फंसे हुए हैं? जमीन का मामला है। पप्पू पांडे तो विधायक है वो, है ना, और विधायक हैं, उनके भाई भी है सतीश पांडे, है ना, तो उनके ऊपर जो मामला है पप्पू पांडे पर, कुचाय कोर्ट से विधायक हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, बाहुबली भी कहे जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी पर 3 जून तक रोक लग गई है, मतलब फैसला सुनाना था, नहीं सुना सका। उनके वकील हैं मनन मिश्रा, है ना, वह जो है बड़े वकील है ना, वह उपस्थित नहीं हो सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, बीमारी की वजह से आज वह उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए जो है इन पर फैसला सुनाया जाना था, इनके जमानत पर, लेकिन नहीं हो सका फैसला, टल गया। 3 जून को आएगा। मामला है जमीन कब्जे का है पूरा मामला, है ना। बीते दिनों कुछ आकर के बेलवा में 16 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने और जमीन के काश्तकार को धमकाने और भूमाफियाओं को संरक्षण देने के मामले में नीरज कुमार राय के द्वारा कुचाय कोट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्राथमिकी में कुचाय कोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे, सीए राहुल तिवारी, भूमाफिया भोला पांडे सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज है। इसी मामले की जो है सुनवाई चल रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट जो है उसमें सुनवाई हो रही थी। अब 3 जून को सुनवाई होनी है। अब 3 जून को इस पर जो है हर हाल में फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा भी है कि अगर उस दिन आपके वकील नहीं उपस्थित रहेंगे तब भी एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा, है ना। इसीलिए आज नहीं हो सकी, अब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। चलिए, तो बाहुबली विधायक हैं जदयू से पप्पू पांडे, उनको कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे मटुक नाथ लवगुरु हैं, उनका समर्थन मिल गया है प्रशांत किशोर को। अब देखना है जनसुराज बांकीपुर सीट पर क्या कमाल दिखा पाती है। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे लालू यादव के पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का आज पहला जन्मदिन है। इस मौके पर दिग्गजों का जुटान हो रहा है गाजियाबाद में। इस बीच जो है आरजेडी के विधायक फैसल रहमान वहां नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके साथ ही साथ एक और आरजेडी के पूर्व विधायक है, वो भी नहीं जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।